साल 1987 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटी। पैसिफिक ओशन की खोज के दौरान उनके शिप में लगे हाइड्रोफोन्स ने समुद्र के डीप से एक बहुत ही अजीब सी साउंड को रिकॉर्ड किया। टोटल मीडिया के वीडियोस में फिर से आप सभी का स्वागत है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि नोआ एक ऐसी एजेंसी है जो मरीन इकोसिस्टम, मरीन लाइफ और समंदर की रहस्यमय अनदेखी जीवों को ढूंढने का काम करता है। नोआ के साइंटिस्ट इस साउंड को सुन के इसलिए इतना चौंक गए थे क्योंकि ये साउंड समुद्र के अब तक के रिकॉर्ड की गई सबसे तेज साउंड थी। इस साउंड को नाम दिया गया ब्लो। साइंटिस्ट का कहना था इस ब्लूप साउंड को लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर प्रोड्यूस किया था। नोआ के कुछ साइंटिस्ट का अनुमान था ये साउंड आइस क्विक की भी हो सकती है, लेकिन नोआ के चीफ साइंटिस्ट क्रिस्टोफर फॉक्स का कहना था कि ब्लूप एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड की साउंड है जो अक्सर समुद्र में रहने वाले जीव आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। दूसरी भाषा में कहे तो इस डरावने साउंड के पीछे कोई रहस्यमय समुद्री जीव हो सकता है। सबसे चौंका देने वाला बात तो ये है कि समुद्र का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल समुद्र में सबसे तेज साउंड प्रोड्यूस करता है, बट ब्लूप की इंटेंसिटी ब्लू व्हेल की साउंड से भी कई गुना ज़्यादा थी। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं, अगर ब्लूप साउंड को प्रोड्यूस करने वाला कोई रहस्यमय जीव होगा तो वो ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। जरा सोचिए, अगर कभी इस विशालकाय रहस्यमय जीव ब्लूप के सामने धरती पर रह चुका सबसे खतरनाक शार्क मेगालोडन आ गया और अगर उनमें जंग छिड़ गया तो कौन जीतेगा? मेगालोडन शार्क को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी नए लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये शार्क समुद्र में रह चुका अब तक का सबसे खतरनाक शार्क माना जाता है, जो कि धरती पर करोड़ों साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई करीब करीब 60 फीट तक हुआ करती थी, जो कि एक एवरेज बस के बराबर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका वेट 40,000 किलोग्राम था, लेकिन एक फीमेल मेगालोडन का वजन 65,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। इन शार्क का सबसे खतरनाक हिस्सा इनका विशालकाय जबड़ा था, जो 9 फीट ऊंचा और 11 फीट तक चौड़ा था, जिसमें बहुत सारा तलवार के समान विशाल नुकीले दांत थे। कहते हैं इनका वाइट फोर्स जमीन के सबसे खतरनाक जीव टी-रेक्स से भी कई गुना ज्यादा था। अब जरा सोचिए आप लोग, क्या होगा जब इस खतरनाक शार्क का लड़ाई एक ऐसे रहस्यमय दानव से हो जाती है जो इतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस करने में सक्षम है। हम मेगालोडन का साइज तो जानते हैं, लेकिन जब ब्लूप की बात आती है तो इसके साइज का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट का कहना है अगर कोई जीव इतनी तेज इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है तो उसकी साइज कम से कम 200 फीट तक होना पक्का है, यानी कि ब्लूप का साइज मेगालोडन से 3 गुना ज़्यादा होगा। और इस बात पे कोई शक नहीं कि ब्लूप के सामने मेगालोडन बहुत ही छोटा नजर आएगा, लेकिन मेगालोडन जैसे जीव के लिए अपने से बड़े जानवरों का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। साइंटिस्ट को उस टाइम के व्हेल के कई ऐसे फॉसिल्स मिले जिसमें मेगालोडन के जबड़े का हमला देखा गया है। इसका मतलब है मेगालोडन ताकतवर होने के साथ साथ काफी होशियार शिकारी भी थे। वो इस बात पे माहिर थे कि अपने से बड़े जीवों का कैसे शिकार किया जाए, लेकिन बात यहाँ ब्लूप जैसे जीव की है जो मेगालोडन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। और ये बात तो पक्की है कि मेगालोडन के इतिहास में उसका ऐसे जीव से सामना कभी नहीं हुआ होगा। ब्लूप का इतने विशाल शरीर का मतलब है कि शरीर में भारी मात्रा में मांस होना, यानी कि इस बात का संभावना कम है कि मेगालोडन का वाइट फोर्स ब्लूप को गहरा चोट दे पाएगा। जब तक मेगालोडन बहुत से अटैक ना कर दे या फिर ब्लूप के ऐसे किसी पार्ट पे अटैक कर दे जिससे ब्लूप को गहरी चोट लग जाए, तभी मेगालोडन का इस लड़ाई में कोई चांस हो सकता है। लेकिन ब्लूप के केस में इनकी शक्ति कितनी ज़्यादा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता हो कि इनका जबड़ा मेगालोडन के मुकाबले कई ज़्यादा शक्तिशाली और कई गुना बड़ा हो। ऐसे में मेगालोडन की बाइट अटैक और तेज़ रफ्तार ब्लूप के विशालकाय शरीर और शक्ति के सामने कभी नहीं जीत सकता।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।